घड़ी, एक घड़ी आधी घड़ी, एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियाधी, आधी में पुनियाधी। कबीर कबीर संगति साधु की, कबीर संगति साधु की, कटे कोटि अपराध, कटे कोटि अपराध। सत्संगति हमारे जीवन को संवारती है, सत्संगति हमारे जीवन को निखारती है। भवसागर भवसागर नर देह का दिशा प्रदर्शक यंत्र, भवसागर नर देह का दिशा प्रदर्शक यंत्र। सत्संगति सत्संगति सब मूल है, सब ज्ञानन पर मंत्र, सब ज्ञानन पर मंत्र। शिष्य और शिष्याओं के अंतःकरण में, उनके मन में कैसा भी अंधेरा हो, उनके मन में किसी भी प्रकार का अंधेरा हो, कोई हताशा में न रहे, कोई निराशा में न रहे, कोई हताशा कोई निराशा हमारे जीवन को घेर न ले। जीवन की घटनाओं से, बाहर घट रही घटनाओं से हमारा जीवन हताशा, निराशा, कुंठा और अवसाद में न जाए, बल्कि जीवन आनंददायी बने, जीवन आनंददायी बने। कैसा भी अंधेरा हो, सद्गुरुदेव का ज्ञान, विहंगम योग का सिद्धांत, स्वर वेद का स्वर, ये सेवा भाव, ये सत्संग और ये साधना समस्त अंधेरे को, अज्ञान को नष्ट करने का सामर्थ्य रखता है, नष्ट करने का सामर्थ्य रखता है। जिस प्रकार सूर्य की किरणें, जिस प्रकार सूर्य की किरणें पृथ्वी पर अशुद्ध से अशुद्ध स्थान के जल को शुद्ध बना देती है, जो सूर्य की किरण है वो अशुद्ध से अशुद्ध स्थान के जल को शुद्ध बना देती है। अग्नि का कार्य है पवित्र करना, अग्नि का कार्य है शुद्ध करना, अग्नि का कार्य है अपने जैसा बना लेना, अपने जैसा बना लेना। यज्ञ रूप परमात्मा है, यज्ञ रूप परमात्मा है, प्रकाश स्वरूप परमात्मा है। जिस प्रकार पृथ्वी पर पड़े हुए अशुद्ध से अशुद्ध स्थान के जल को सूर्य की किरणें शुद्ध बना देती हैं, अपने जैसा बना लेती हैं, वह किरण कभी भी अशुद्ध नहीं होती, स्वयं वह किरण कभी अशुद्ध नहीं होती। उसी प्रकार
मन में कितनी भी चंचलता हो, अस्थिरता हो, कितना भी उपद्रव चल रहा हो, सदगुरु का ज्ञान, स्वर वेद का स्वर, ब्रह्म विद्या की किरणें, सदगुरु देव की ज्ञान की किरणें शिष्य और शिष्याओं के समस्त अंधकार को, अविद्या को, अज्ञान को नष्ट करने का सामर्थ्य रखता है, नष्ट करने का सामर्थ्य रखता है। तो जीवन हतोत्साही न बने, जीवन आनंददायी बने। हम सभी आनंद चाहते हैं, हम सभी शांति चाहते हैं, हम अपनी कामनाओं की सिद्धि चाहते हैं। हमारा मन जैसे कामनाओं से ही भरा हुआ है, हमारा मन जैसे इच्छाओं से ही भरा हुआ है। मैं बराबर कहता रहता हूँ, जो हमारी सद इच्छा है, जो हमारी शुभ इच्छा है, जो हमारी धर्म युक्त कामनाएं हैं, जो हमारी विवेक युक्त इच्छाएं हैं, उन धर्म युक्त, विवेक युक्त कामनाओं की तो अवश्य ही सिद्धि होनी चाहिए, अवश्य ही पूर्ति होनी चाहिए। धर्म से लेकर मोक्ष की सिद्धि, ये जीवन इसीलिए तो मिला है हमें, ये जीवन इसीलिए मिला है। चार पुरुषार्थ हमारे ऋषियों ने बतलाए, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की चतुसूत्री ही हमारी भारतीय संस्कृति का आधार है। यूं ही नहीं मिल गया ये जीवन, यूं ही नहीं मिल गया है यह जीवन, और यूं ही नहीं गंवा सकते हम, यूं ही नहीं गंवा सकते। बल्कि ये जीवन है क्या, ये जीवन है क्या, मैं कौन हूं, इसका अनुभव हो जाए, इसका अनुभव हो जाए। हम जीवन कहें, हम जीवन कहें या सत्य कहें, दो बात नहीं है। हम जीवन कहें या हम सत्य कहें, दो बात नहीं है। जीवन को ठीक ठीक जान लिया, जीवन को ठीक ठीक जान लिया कि ये जीवन है क्या, जीवन का आधार क्या है। जो वस्तु जैसी हो उसको वैसा जान लिया, समझ लिया, आत्मसात कर लिया, इसका अर्थ है हमने परम सत्य का साक्षात कर लिया, परम सत्य का साक्षात कर लिया। क्योंकि जीवन और सत्य दो नहीं है। हम सबके जीवन का आधार, सर्वाधार परमात्मा है। सबका जीवन प्राण है, सबका जीवन प्राण है, सबका एक आधार अज अद्वैत अनाम है, परम पुरुष करता।
सबके जीवन का आधार परमात्मा है। आत्माएं अनंत हैं, परम लग गया उसके पहले परमात्मा एक है। और एक होकर कैसे वह अनंत रूपों में प्रकट है, अनंत रूपों में प्रत्यक्ष है। दो विरोधी स्वभाव एक साथ जिसमें हो, वह सूक्ष्म से सूक्ष्म है। और केवल सूक्ष्म से सूक्ष्म ही नहीं, बृहद से बृहद है, बृहद से बृहद। एक सकल असकंभ है। एक सकल असकंभ है, एक चलावनहार। बद्ध मुक्त तत्व एक है, एक छोड़ावनहार। सकल असकंभ, सबका आधार, सबका नियंता वह परमात्मा है, जो हमारी आत्मा के अंदर अंतरात्मा रूप से ही स्थित है, अंतरात्मा रूप से ही स्थित है। वो परम ज्योति है, वो परम प्रकाश है, वो परम आनंद है, वो परम शांति है, वो परम ऐश्वर्य है, वो परम सत्य है, वही परम ज्ञान है। जो सबका आधार है। श्वासों के श्वास हो प्रभु आप, प्राणों के प्राण हो प्रभु। दुख विनाशक हो, आनंद स्वरूप हो। हम सभी आनंद चाहते हैं, हम सभी शांति चाहते हैं, हम अपनी कामनाओं की सिद्धि चाहते हैं। क्यों हम शांति चाहते हैं, क्यों हम आनंद चाहते हैं? हम क्यों न चाहें? क्योंकि जो हमारे जीवन का आधार है, सबके जीवन का आधार जो परमात्मा है, वह आनंद स्वरूप है, वह आनंद स्वरूप है, वह शांति का ही समुद्र है। तो शांति का समुद्र ही हमारे भीतर है। हमारे दुखों का कारण क्या है? हमारे दुखों का कारण और कुछ नहीं, हमारा अज्ञान ही तो है, हमारा मिथ्या ज्ञान ही तो है। दुख का कारण क्या है? दुख का कारण अज्ञान है, मिथ्या ज्ञान है, असत्य है, झूठ है, असत्य है ही। आध्यात्मिक ज्ञान, स्वरवेद का ज्ञान, सदगुरु का ज्ञान, सदगुरु का विज्ञान हमारे अंधेरे को, हमारे अज्ञान को, हमारे मिथ्या ज्ञान को नष्ट करता है। और हमें अपने स्वरूप से ही परिचित कराता है। कौन हूं मैं? कौन हूं मैं? कौन हूं मैं? कहां से आया? कौन हूं मैं? कौन हूं मैं? कहां से आया? कौन हूं मैं? कहां से आया? क्या कर रहा और जाना कहां है? लक्ष्य क्या है? किधर जाना है? ये
जिज्ञासाएं हैं। मैं शरीर तक सीमित तो नहीं। यह मैं कौन है? स्वयं का ज्ञान न होना ही दुखों का कारण है। आत्मज्ञान का अभाव ही दुखों का कारण है। ये मैं शरीर तक सीमित तो नहीं। यह मैं कौन है जो नित्य है, सनातन है, सहज है, निरंतर है, सदैव है। वो था, वो था, वो है, वो था, वो है, और केवल है ही नहीं, वो सदैव रहेगा, वो सदैव रहेगा। हम शरीर तक सीमित तो नहीं। हम इंद्रियों तक सीमित तो नहीं। आंखों से हम देखते हैं। ये सूर्य